नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंब। जो चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है त्यों हरियाणा में बीजेपी के लिए मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। जो चुनावी माहौल भाजपा के पक्ष में था वो माहौल अब पूरी तरीके से खराब होता जा रहा है और कहीं ना कहीं जिसके चलते बीजेपी के पसीने भी छूट रहे हैं। अब इसमें सबसे अहम रोल जो है जनता का है, क्योंकि जनता गुस्से में है, किसान गुस्से में है। जिस प्रकार सरकार ने पिछले 5 सालों में काम किया, सरकार के काम करने के तरीकों के चलते अब कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। लोगों में सरकार के प्रति, बीजेपी के प्रति नाराजगी भरी हुई है और जिसका साइड इफेक्ट लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश में अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। कभी हिसार लोकसभा सीट पर भाजपा का तगड़ा विरोध देखने को मिलता है, कभी सिरसा में विरोध होता है, तो कभी जो है सोनीपत में विरोध देखने को मिलता है। तो अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, एक बार फिर अरविंद शर्मा रोहतक लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी का जबरदस्त और भयंकर विरोध रोहतक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव में देखने को मिला, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और गांव के लोगों के बीच लात घुस्से तक चले, मारपीट तक की नौबत बन पड़ी। और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन यह अंदाजा पहले ही लगाया जा सकता है कि बीजेपी के लिए चुनाव जो है इतना आसान नहीं होने वाला है। एक बार तस्वीरें देख लीजिए, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। आप भी बोलिए, हम भी बोलना चाहते हैं। 5 साल में आज आपने ससरौली गांव दिखा है। 5 साल तक अब बीजेपी सरकार ने कौन सा काम करा जो ससरौली गांव में आपने आने का ये पूछा हो। अब ससरौली गांव में क्या दिक्कत चल रही है, क्या समस्या चल रही है। कोई से गांव में आप पहली बार आए, आज आपने वोट की जरूरत पड़ी तो आप हमारे गांव में आ गए। 5 साल में आए हो गए, 5 साल तक पहले कोई भी नेता हमारे गांव में नहीं आया है। तो हम पूछे, हाँ आप आए हो, आपकी बात नहीं हो रही है। तो हम सवाल पूछ रहे तो आप खबर क्यों खड़े तो देखिए आपने तस्वीरें, किस प्रकार जो है भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा गांव में पहुंचे थे प्रचार प्रसार के लिए, इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, लेकिन लौटना पड़ा खाली हाथ। क्योंकि गांव में पहुंचते ही जिस प्रकार उनके प्रति लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, ऐसा शायद ही अरविंद शर्मा ने सोचा हो। क्योंकि गांव में जब भाजपा कार्यकर्ता और गांव वालों के बीच, ग्रामीणों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई, तो गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता बीजेपी के प्रति, बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के प्रति कितना गुस्सा जो है अपने अंदर लिए बैठी है। और जो ही उनको मौका मिलता है वो गुस्सा जो है फूट पड़ता है, वो गुस्से की आग जो है वो बरस पड़ती है भाजपा पर, भाजपा के नेताओं पर और भाजपा के कार्यकर्ताओं पर। और ये पहली बार नहीं हुआ, बल्कि पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरीके की तस्वीरें पूरे हरियाणा प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र से देखने को मिल रही हैं, जहां भाजपा के अलग अलग प्रत्याशियों का दिन प्रतिदिन विरोध देखने को मिल जाता है। अब अरविंद शर्मा की बात की जाए, जो कि पुलिस दलबल के सहारे गांव में कार्यक्रम भी कर रहे हैं, लेकिन उसका भी इतना अधिक फायदा उनको नहीं हो पा रहा है। पुलिस के सहारे गांव में चले जरूर जाते, लेकिन वहां पर लोग जो है उनकी कम सुनते हैं और अपनी ज्यादा सुनाने को उतारू रहते हैं। और यही कारण है कि अरविंद शर्मा को अपने कार्यक्रम छोड़कर बीच में ही वहां से भागना पड़ता है। और ऐसा ही आज भी देखने को मिला, जिस प्रकार
पुरुष विरोध करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन इस मामले में अब महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। एक महिला माइक लेकर अरविंद शर्मा से खुलकर सवाल करती हुई नजर आई, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग जो है अपने हकों के प्रति जागरूक हो चुके हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है और अपने पूरे जो है 5 साल के हिसाब किताब का पूरा ब्यौरा ले रही है सरकार से, सरकार के नुमाइंदों से। लेकिन बात की जाए भाजपा के प्रत्याशियों की, तो वो जनता के सवालों का जवाब देने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ है ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति उनको कहता है कि आप 5 साल पहले एक बार चुनाव के समय जरूर दिखे, लेकिन उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिए, कहां थे आप, उस सवाल का जवाब उस नेता के पास क्या होगा? वो नेता चुप्पी साध जाएगा, वो नेता कुछ कह ही नहीं पाएगा। और ऐसा ही माहौल कुछ अरविंद शर्मा के प्रति भी देखने को मिला। हालांकि अरविंद शर्मा के कार्यकर्ता जरूर भड़कते हुए दिखाई दिए, लेकिन गांव वालों ने कार्यकर्ताओं की भी तसल्ली बिठाई और माहौल जो है ऐसा तनावपूर्ण बना कि वहां पर लात घूंसे भी जमकर चले। गांव वालों ने जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं को सबक सिखाने का भी काम किया। लेकिन अब यहां देखने वाली बात यह रही कि अरविंद शर्मा जो चुनावी समय पर जब जनता से वोट मांगने की अपील की जा रही है, जनता से समर्थन पाने की उम्मीद लगाई जा रही है, और ऐसे मौके पर भी वो डायरेक्ट लोगों से जुड़ नहीं पा रहे, उन्हें पुलिस प्रशासन की सहायता कार्यक्रम करने के लिए लेनी पड़ रही है, तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता उन पर चुनावी समय में कितना भरोसा कर पाएगी। और सवाल यह उठता भी है कि आखिर जनता उन पर भरोसा क्यों करे, जनता उनको वोट क्यों दे? क्योंकि वो डायरेक्ट लोगों से इस चुनावी समय में भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो 5 साल अगर वो गद्दी पर बैठते हैं तो उसके बाद तो क्या ही वो लोगों का भला कर पाएंगे। ये जो है चर्चाएं चल रही हैं, ये सवाल उठने लाजमी है, स्वाभाविक है। अब एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि बीजेपी जो है 10 की 10 सीटें जीतने का दावा करती है, लेकिन एक बात यह निकल कर आती है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट लिए जा रहे हैं। यानी कि भाजपा के किसी भी प्रत्याशी में इतना दम नहीं है कि वो अपने बलबूते लोगों से वोट की अपील कर सके। कोई भी भाजपा का प्रत्याशी अपने क्षेत्र में इतना मजबूत नहीं है कि वो लोगों को अपने चेहरे पर वोट करने के लिए कह सके। सभी भाजपा के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी का नाम इस्तेमाल करके, नरेंद्र मोदी का चेहरा इस्तेमाल करके लोगों के बीच वोट बटोरने का, वोट बैंक को टटोलने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब की बार शायद ही ऐसा कुछ देखने को मिले। जिस प्रकार 2019 में नरेंद्र मोदी के नाम की, नरेंद्र मोदी के चेहरे की लहर थी, और उस लहर में बीजेपी हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीटें जीतने में, 10 की 10 सीटों पर विजय पताका लहराने में कामयाब रही थी। लेकिन अब की बार माहौल काफी बदल चुका है, स्थिति काफी परिवर्तित हो चुकी है, चुनावी माहौल में जो है बदलाव आ चुका है और समीकरण भी दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी का यह दावा करना कि 10 की 10 सीटें हमारी झोली में जाएंगी, शायद ही एक बचकानी हरकत की तरह मालूम पड़ता है, जान पड़ता है। हालांकि एक बड़ी बात यह भी है कि जिस प्रकार सभी प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट की अपील कर रहे हैं लोगों से, तो कहीं ना कहीं लोग डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दे रहे, बल्कि उनको अपना प्रत्याशी चुनना है। और प्रत्याशी ऐसा जो लोगों की आवाज उठा सके, हकों की बात कर सके। लेकिन ज्यादातर नेतागण जो कुर्सी पर काबिज होते हैं वो ऐसा करने में असफल रहते हैं। और यही कारण है कि अब भाजपा के सभी प्रत्याशियों को नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट लेने की जरूरत आन पड़ी है। नरेंद्र मोदी के नाम पर अगर वोट की अपील नहीं की जाती तो ऐसे में उनको पता है कि उनका क्या जो है ग्राफ अपने क्षेत्र में है, कितने वोट जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि जो तस्वीरें देखी उससे स्थिति स्पष्ट है कि बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव जो है वो आसान नहीं रहने वाला है। भाजपा के सभी प्रत्याशियों को रगड़ रगड़ कर मेहनत कर करके, पसीना निकाल कर और खून पसीना एक करके जो है इस चुनावी रणभूमि को सींचना होगा। उसी के बाद जो है एक जीत रूपी फसल तैयार हो पाएगी। अन्यथा कांग्रेस जब सूची जारी करेगी तो उसमें भी काफी जो है फेरबदल करते हुए मजबूत प्रत्याशी उतारने के कयास लगाए जा रहे। तो ऐसे में बीजेपी के लिए 10 की 10 सीटें जीतना तो दूर की बात है, अपने प्रत्याशियों को थोड़े बहुत मार्जिन से जिताना भी एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता और विशेषकर रोहतक लोकसभा सीट के जो वोटर्स हैं वो क्या सोचते हैं, इस बारे में कमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।